हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो समीका से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद जो तुम्हारा बुक है ना, मैथ्स का क्लास 11 का जो मैथ्स का बुक है, उसका जो एक्सरसाइज 6.1 है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व करना सीख जाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें सॉल्व करके बताने वाला हूँ, सॉल्व करके कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन तुम अपने से सॉल्व कर सको, इतने टैलेंटेड हो जाओगे मेरे ख्याल से। मैं ऐसे कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है ना। तो अगर तुमने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है तो तुम्हारा यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो चलो पढ़ लो, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है मतलब रैखिक असमीकाएँ, तो समझ लेते हैं कि असमीका क्या होती है। तो असमीका समझाने से पहले मैं समीकरण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई लड़का है और कोई लड़का 10 रुपये लेके मार्केट जाता है और मार्केट से उसे टॉफ़ी ख़रीद के लाना है। तो टॉफ़ी का जो प्राइस है 10 रुपये लेके वो मार्केट गया है और उसे टॉफ़ी ख़रीद के लाना है। टॉफ़ी का जो प्राइस है वो 2 रुपये है। टॉफ़ी का प्राइस कितना है? 2 रुपये, ठीक है। तो अब अगर उसका 10 रुपये पूरा खर्चा हो गया तो तुम्हें बताना है कि उसने कितनी टॉफ़ी ख़रीदी होगी। तो मान लेते हैं कि उसने x टॉफ़ी ख़रीदी, ठीक है। x टॉफ़ी ख़रीदी और दाम उसका 2 रुपये है, तो x × 2 कितने के बराबर हो जाएगा? 10 का, क्योंकि उसका पूरा 10 रुपये खर्चा हुआ है ना। तो इस तरह से ये बनता है हमारा 2x = 10। ये जो बनाना हमारा ये है एक समीकरण, और समीकरण को हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। आप क्लास 10th में तुमने रैखिक समीकरण तो पढ़ा ही होगा, तो उसी तरह से ये रैखिक समीकरण है। अब समीकरण से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा असमीका पे आते हैं कि सेम चीज़ है। यहाँ पे बराबर है तो ये समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर के अलावा कुछ आता है, जैसे अब बराबर के अलावा क्या आ सकता है? ये तुम्हारा साइन है ना, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, छोटा बड़ा जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं। इस साइन को जब हम यूज़ करते हैं तो वो बनता है हमारा असमीका। चलो इस साइन को यूज़ करके समझते हैं कि कैसा असमीका बन सकता है। जैसे मान लो कि सेम वही क्वेश्चन रखते हैं कि 10 रुपये लेके तुम मार्केट गए हो। कितने रुपए लेके मार्केट गए हो? 10 रुपये लेके। और तुम्हें एक पेन पसंद आया है जिसका दाम है 3 रुपया। पेन का दाम कितना है? 3 रुपया। और अब तुमने वहाँ से x पेन ख़रीदा है। कुछ पेन खरीद लिया तुमने। कितने खरीद सकते हो, क्या खरीद सकते हो, सब तो जानते ही हो ना। तुमने 3 पेन मतलब x पेन खरीद लिया। तो अब जो तुम्हारा ये है 3 और x का गुना करेंगे तो हमारा प्राइस मिल जाएगा। लेकिन ये प्राइस कभी भी तुम्हारा 10 रुपये से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 10 रुपये तो तुम लेके ही गए हो। और ये बात भी जानते हो कि 10 के बराबर भी नहीं हो सकता। ये 3x = 10 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम जानते हो कि पेन का दाम 3 रुपये है और 10 ही रुपये लेके गए हो। तो पेन तुम अगर 1 खरीदोगे तो 3 ही रह जाएगा, 2 खरीदोगे तो 6 हो जाएगा, 3 खरीदोगे तो 9 हो जाएगा, और 4 तुम खरीद ही नहीं सकते। तो ये जो 3 × x है ना, वो 10 के बराबर नहीं होगा। तो ये क्या हो सकता है? 10 से हमेशा कभी भी रहेगा तो 10 से छोटा ही रहेगा। 3x क्या रहेगा? 10 से छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि x जो है मैक्सिमम, तुमने दूसरे लैंग्वेज में समझ लिया ना कि तुम यहाँ पे या तो 1, 2 या 3 पेन खरीद सकते हो, ठीक है। तो 3x जो होगा मैक्सिमम, x का मैक्सिमम वैल्यू 3 ही हो सकता है ना। तो यहाँ से 3 या 9 हो जाएगा, और 9 क्या है? 10 से छोटा है, इसलिए ये छोटा वाला साइन लगेगा। और इसको हम लोग जो कहते हैं, इसी को कहते हैं असमीका। तो एक बार फिर से समझाने की, मतलब फिर से क्या समझाना, अगर समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। मैं दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि और बेहतर समझ में आ सके। कि मान लो तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल देता हूँ ना, तुम्हारे बुक में एक एग्जाम्पल था कि मान लो 200 रुपये लेके कोई आदमी 200 रुपये लेके कोई आदमी मार्केट जाता है और मार्केट में उसे एक चावल मिलता है। चावल उसको ख़रीदना है, लेकिन चावल जो है ना पैकेट में है। चावल जो है वो 1 kg के पैकेट में है, और 1 kg का जो पैकेट है उसका जो प्राइस है वो है 30 रुपये। 1 kg के पैकेट का प्राइस कितना दिया हुआ है? 30 रुपये। अब वो वहाँ से कुछ पैकेट खरीदता है। तो अब वो कुछ पैकेट खरीद रहा है, तो पैकेट मुझे मालूम नहीं कितना ख़रीदा है, तो मान लेते हैं कि उसने x पैकेट ख़रीदा। अब जब उसने x पैकेट ख़रीद लिया है तो कितना रुपया खर्चा हुआ होगा? उसका खर्चा हुआ होगा 30 × x, क्योंकि दाम में पैकेट की संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा दाम आ जाता है ना, पूरे का दाम आ जाता है। तो 1 किलो का, 1 पैकेट का दाम 30 रुपये है, तो x पैकेट का दाम 30 × x होगा। और ये 200 के बराबर नहीं हो सकता। तुम जानते हो कि ये 200 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 30 के पहाड़ा में 200 आता ही नहीं है ना। 3 के पहाड़ा में 20 नहीं आता है। लेकिन 200 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये 200 से ज़्यादा? क्योंकि 200 रुपये जब लेके गए तो कुछ ना कुछ रुपया तो इसे रिटर्न में मिलेगा। और पैकेट को फाड़ के नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसे और कुछ होता पैकेट में नहीं होता चावल तो फाड़ के ले सकता था, लेकिन यहाँ पे फाड़ के भी नहीं ले सकता।
तो अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कंडीशन बराबर वाला तो आया नहीं, यहाँ पे कंडीशन आ गया छोटा वाला। तो 30x जो है वो 200 से छोटा है और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं असमीका। चूँकि ये रैखिक समीकरण की तरह रैखिक रूप में है, इसीलिए इसे रैखिक असमीका कहते हैं। तो अब तुम्हें असमीका के बारे में समझ में आ गया, तो अब चलो असमीका को हल कैसे करते हैं वो भी जान लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली हमें असमीका को हल करना ही बताया गया है। तो चलो हल करना समझते हैं। तो समीकरण हल करना तुम्हें आता है ना, असमीका को हल करना भी बिल्कुल वैसा ही होता है, बस कुछ माइनर चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मान लो 3x बराबर 9 लिखा हुआ है, ठीक है, 3x बराबर ये तुम्हारा एक समीकरण है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 3 से भाग दे देते हैं। तो 3 से जब दोनों पक्षों में भाग देते हैं तो इधर x बचता है, इधर 9/3 बचता है, क्योंकि 3 से भाग देने के बाद 3 तो कट जाएगा, 3 से इसको काटते हैं तो x बराबर हमें मिल जाता है 3। तो इस तरह से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x का जो रैखिक असमीका होता है, रैखिक समीकरण होता है ना हमारा, उसमें बेसिकली x की घात जितनी होती है उतना उसका हल आता है। तो यहाँ पे x का एक हल आया जो कि 3 है आंसर, x का वैल्यू कितना 3। लेकिन असमीका में जो होता है ना, x का कोई एक मान नहीं आता, बहुत सारा मान आ सकता है। कैसे बहुत सारा मान आ सकता है, तो वो कुछ ऐसे आ सकता है कि जैसे मान लो मैंने बोला कि 3x जो है छोटा है किससे, एक छोटे से ऐसे ही देख लो, x जो है बोला मैंने छोटा है 2 से। अब मैंने बोला x जो है छोटा है 2 से, तो x अगर 2 से छोटा है तो तुम समझ सकते हो कि 2 से छोटी तो बहुत सारी संख्या है, 2 से छोटी बहुत सारी संख्या है, यानी कि x का जो मान है वो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, तो ये अनंत तक हो सकता है, -इनफाइनाइट तक हो सकता है। अब यहाँ पे 1, 2, 1, 0, -1 जो मैंने लिखा है, इसके अलावा भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। कैसे कि अगर 1 और 0 के बीच में तुम अगर भिन्नात्मक संख्याओं को ले लो तो वो भी सारे आंसर हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं ना कि x का बहुत सारा मान आ जाता है असमीका के हल में, ठीक है। अब वो सिचुएशन पे, अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है कितना हल हो सकता है। तो चलो असमीका को हल करके देखते हैं हम लोग। कुछ और चीज़ समझ लेते हैं असमीका के बारे में। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास यहाँ पे 4x - 5 बराबर 6 लिखा हुआ है, ठीक है, 6 तो आएगा नहीं, 7 लिख देते हैं। 4x - 5 बराबर 7 लिखा हुआ, ये एक समीकरण के रूप में मैंने लिख रखा है। इसको हल करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे माइनस है ना, हमें क्या चाहिए कि x बराबर के इस तरफ में सिर्फ x बचे, बराबर के उस तरफ में कुछ अंक बचे। अब ये समीकरण है, ये क्या है, एक समीकरण। तो समीकरण को हल करने के लिए -5 है, ये -5 जब बराबर के उस तरफ जाता है तो +5 हो जाता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 4x बराबर 7 + 5 और 4x बराबर हमें मिलता है 12। अब 4 जो है x के साथ गुना में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं ऐसे 12/4 और आंसर आता है 3। इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। लेकिन असमीका में कैसे करते हैं, तो असमीका में जैसे अब ये दोनों जब बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर होने वाले कंडीशन में ना, यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको ऐसे कर दूँ, थोड़ा सा मिटा के समझाता हूँ कि जैसे मान लो ये -5 पहले है लिख दूँ और +4x लिख दूँ तो बराबर तो 7 ही रहेगा। और अगर मान लो कि दोनों तरफ मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों तरफ क्या करूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, ज़रूरत पड़ने पे तो हम करते ही हैं ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये तो 5 - 4x हो जाएगा और इस तरफ में आएगा -7। अभी भी ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे, क्योंकि दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। लेकिन एक असमीका जो होती है, असमीका में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए समझो कि जैसे मान लो मैंने लिखा, जैसे मान लो 4 बराबर 4, ठीक है, ये बराबर है, अगर समीकरण के रूप में अगर है तो दोनों तरफ हम माइनस लगाएंगे तो भी बराबर ही रहेगा, दोनों तरफ प्लस लगाएंगे तो भी बराबर ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ 4 की जगह मैंने 5 लिखा है, ठीक है, और 5 जो है छोटा है 8 से, 5 क्या छोटा है 8 से, तो असमीका में क्या हो जाएगा, अगर दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे ना हम, तो इधर -5 और इधर -8 है, और तो माइनस से गुना करने के बाद ये चिन्ह जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। और इसी चीज़ का बस ध्यान रखेंगे असमीका को हल करते हुए। बाकी हमारा सारा क्वेश्चन कैसे हल हो जाएगा आसानी से, चलो बुक का क्वेश्चन दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। तो बुक का जो पहला क्वेश्चन है उसी को हम लोग देख लेते हैं। बुक मैंने यहीं पर रखा हुआ है। तो देखो भाई, इस बुक में जो है ना 6.1 में टोटल 26 क्वेश्चन है। 26 में से 5 क्वेश्चन तो मैं डेफिनेटली ऐसे बता दूंगा जिससे तुमको बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में सुविधा हो जाएगी। तो चलो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, हल कीजिए, हल कीजिए, किसको हल कीजिए, यहाँ पे लिखा है 24x जो है छोटा है 100 से, 24x छोटा है 100 से। और यहाँ पे 2 अलग अलग कंडीशंस भी है हमारे पास। पहला कंडीशन ये है, यहाँ पे जब लिख लेते हैं कंडीशन जो दिया हुआ है। पहला कंडीशन है कि x एक प्राकृत संख्या है,
प्राकृत संख्या मतलब तो समझते ही होगे, होप सो। और दूसरा कंडीशन जो है हमारा, दूसरा कंडीशन है x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, x एक प्राकृत संख्या है, x एक पूर्णांक है, ये दोनों अलग अलग कंडीशन है इसको हल करने के, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। लिखा है 24x जो है वो छोटा है 100 से। अब अगर 24x 100 से छोटा है, यानी 24 गुने x जो है 100 से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 24 में इधर x से गुना हो रहा है और इसको जब हम बराबर, मतलब बराबर तो नहीं, ये असमीका है ना, इसके उस तरफ भेजेंगे तो उस तरफ भेजने वाला सिस्टम छोड़ते हैं। यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं कि दोनों पक्षों में 24 से भाग दे देते हैं। तो दोनों पक्षों में जब हम 24 से भाग देंगे तो हमारे पास मिलेगा 24x भागा 24 छोटा है किससे, 100 भागा 24 से। तो यहाँ तो 24 से 24 कट गया, x बराबर x जो है हमें मिला, x छोटा है किससे, तो 100 बटा 24 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 25 बटा कुछ आ जाएगा, 25 बटा 6, ये आ गया हमारा 25 बटा 6। यानी x जो है छोटा है 25 बटा 6 से। 25 बटा 6 को पूर्णांक के रूप में भी लिख सकते हैं, तो पूर्णांक के रूप में लिख लेते हैं। तो x जो है हमारा छोटा है 6 चौके 24, पूर्णांक के रूप में लिखने तो आता होगा ना, बताना तो नहीं पड़ेगा, बता देख लो डायरेक्टली बताएं तो 6 चौके 24 एक 25 बटा 6, यानी 4 पूर्णांक 1 बटा 6। x जो है छोटा होगा किससे, 4 पूर्णांक 1 बटा 6 से। अब अगर पहला कंडीशन जो था हमारा, पहला कंडीशन ये था कि x एक प्राकृतिक संख्या है, तो अगर x एक प्राकृतिक संख्या है और वो 4 पूर्णांक 1 बटा 6 से छोटा है तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू 4 हो सकता है, क्योंकि 4 पूर्णांक 1 बटा 6 से छोटा होता है और प्राकृतिक संख्या भी होता है। x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो 20 से छोटा होगा। x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो उस तरह से x का वैल्यू ये 4 आंसर आया। क्यों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि असमीका के बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो असमीका के हल को ना हम समुच्चय रूप में लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि यहाँ पे यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो इस असमीका का जो हल है वो का समुच्चय ये होगा 1 2 3 4। तो ये है हल समुच्चय हमारा, x का हल का समुच्चय ये है। इतने सारे हल इसके संभव हैं। दूसरा कंडीशन है हमारे पास कि x एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है जानते हो ना, मतलब पूर्णांक में क्या होते हैं, ऐसे यहाँ से बता देता हूँ कि प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 गिनती की संख्याएं आती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में 0 और गिनती की संख्याएं आ जाती हैं। लेकिन जब पूर्णांक की बात होती है ना तो उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4। और ये यहाँ भी डॉट डॉट डॉट, इधर भी इसके बाद भी डॉट 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 रहता है। मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं आ रही हैं सारी की सारी तुम्हारी पूर्णांक में आ जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूर्णांक की बात कर रहा है, यानी कि ये 4 पूर्णांक 1 बटा 6 से तो छोटा होना चाहिए। तो इसका हल क्षेत्र जो आएगा, हल समुच्चय जो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, क्योंकि ये सब का सब तुम्हारा जो है x जो बोला गया इससे छोटा होना चाहिए और x का जो मान हम लिख रहे हैं सब का सब इससे क्या है, छोटा ही है। तो इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, इस तरह से थोड़ा सा लिखते हैं, क्योंकि माइनस वाले को हम बाईं तरफ और प्लस वाले को दाईं तरफ लिखते हैं ना। तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, यहाँ तक ये हो गया इसका हल समुच्चय। और इस तरह से हम क्या करते हैं, इस असमीका को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया है और बाकी इसमें जो क्वेश्चन है जैसे कि दूसरा तीसरा और चौथा देख रहे हो तो सारा का सारा इसी टाइप का है। तो समझ में आ गया हो तो आराम से कमेंट करके मुझे बता देना कि हाँ समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके बताना, मैं फिर से एक बार वीडियो बना दूँगा जिनको नहीं आया। और अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन सारे के सारे ना एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 5 नंबर बताता हूँ और उसके बाद सीधे 16 नंबर का बताऊँगा, क्योंकि इन दोनों के बीच के बाकी क्वेश्चन तुम अपने हिसाब से करोगे। तो चलो 5 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं हम कैसा है क्वेश्चन हमारा। तो 5 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। वास्तविक संख्या x के लिए हल करना है, ध्यान देना। तो लिख लेते हैं पहले 4x + 3 छोटा है हमारा 6x + 7 से। अब यहाँ पे बोला x जो है क्या है, एक वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं तुम्हें मालूम है? चलो
धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलो इसको देखते हैं, हल करते हैं क्या चीज़ें हैं ये। यहाँ पे देखो 4x + 3 छोटा है 6x + 7 से। इस असमीका को हमें हल करना है। 3 इधर प्लस में है, इसको अगर उधर भेजेंगे तो माइनस में तो हो ही जाएगा, लेकिन हम 3 को उधर नहीं भेजते हैं। हम क्या कर लेते हैं, 4x को ही उधर भेज लेते हैं, या 6x को इधर ले आते हैं। तो 6x को इधर, हाँ चलो ठीक है, 6x को इधर ले आएंगे और 3 को उधर लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 4x - 6x, क्योंकि 6x इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस होगा, और 7 प्लस में था तो प्लस ही रहेगा, 3 उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। इसको करने का एक और तरीका है, दोनों पक्षों में से 3 घटाने पर, तो दोनों पक्षों में से 3 घटाएंगे तो इधर से 3 तो गायब हो जाएगा, इधर 3 माइनस हो जाएगा, और दोनों पक्षों में से 6x घटाने पर तो इधर से 6x गायब हो जाएगा और इधर 6x माइनस में आ जाएगा। तो अब ये हो गया हमारा -2x बराबर, लिख देता हूँ बार बार गलती से, किसका, 4 के बराबर। -2x जो है वो 4 के बराबर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है हमें कि चूँकि -2 से इसमें गुना हो रहा है तो 2 उधर जाके भाग में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों चिन्ह बदल जाएगा, समझ लो इस तरह से तुम कि -8 जो है छोटा है, छोटा है किससे, -6 से। -8 क्या है, -6 से छोटा है। अब अगर मान लो -8 को मैंने इस तरह लिख दिया -4 × 2, ठीक है, -2 × 4, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब ये -2 जो है उधर जाता है भाग में, तो 4 जो है बड़ा हो जाता है किससे, -6/2, -2 से, क्योंकि -2 को मैंने भेजा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है और 3 आता है, तो बड़ा हो गया ना ये अपने आप। तो ये भाग में जब उधर माइनस वाला गया ना, ये अपने आप क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो माइनस का जब भाग लगता है, जो मैंने नियम में भी बताया था, उसका ध्यान रखेंगे। तो ये माइनस वाला जब उधर जा रहा है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/-2, कैंसिल आउट करेंगे तो ये मिलेगा x जो है बड़ा है किससे, -2 से। अब x -2 से बड़ा है और हमें क्या बताया गया, x जो है वास्तविक संख्या है। तो -2 से बड़ा कौन कौन सा संख्या हो सकता है, देख लो। इसका x का जो समुच्चय, हल समुच्चय आएगा वो क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... कहाँ तक, तो इनफाइनाइट तक, ठीक है, अनंत तक। तो ये हम लोग लिखेंगे, यही हमारा क्या है, हल है। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब देखो फटाक से आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे कि 16 नंबर में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा, चलो देखो क्या है 16 नंबर क्वेश्चन। 2x - 1/3 बड़ा है बराबर है। अब देखो बड़ा बराबर कहाँ आता है, 3x - 2/4 -2 - x/5, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये जो है बड़ा है बराबर है इससे, है ना। अब इसको भी हमें हल करना है। कैसे, तरीका वही है जैसे समीकरण हल किया करते थे वैसे ही, बस असमीका में इस बात का ध्यान रखना होगा कि कभी कभी चिन्ह जो होगा बदल जाएगा जब भी माइनस से गुना होगा या भाग लगेगा तब। तो चलो इसको हल करते हैं। ये हमारा 2x - 1 है, बटा में 3 है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और इस साइड वाले का क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20 का, फिर 5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 का गुना इसमें होगा, 4 का गुना उसमें होगा, तो इधर हो जाएगा हमारा 15x - 10, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 दूनी 8 + 4x। अब यहाँ पे प्लस कैसे आया तुम जानते हो, यहाँ पे माइनस है तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाता है उस हिसाब से। तो 2x - 1/3 क्या है, बड़ा है बराबर है किससे, 15x में से 15x है और प्लस में 4x है, तो 15 × 4 = 19x -10 -8 -18/20, ठीक। अब सेम है, 20 का इधर गुना कर देंगे, 3 का उधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 20 का इधर गुना होगा तो 20 दूनी 40x - 20 आएगा, बड़ा है बराबर है किससे, 19 × 57x - 18 × 54, ठीक। अब क्या करना है देखो, क्योंकि 57 इधर है, 57 को इधर ले आते हैं, 20 को उधर ले जाते हैं। तो 40x - 57x क्या है, बड़ा है बराबर है किससे, -54 + 20 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा क्या, -17x, और इधर क्या मिलेगा, बड़ा है बराबर है किससे, -54 में से क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा -34,
अब देखो इस कंडीशन में दोनों तरफ माइनस में है। अब तुमको मैंने एक एग्जांपल बताया था कि चिन्ह क्यों चेंज हो जाता है, उसका बताता हूँ एग्जांपल कि -8 जो है बड़ा है -10 से, ठीक है। -8 क्या है, बड़ा है -10 से। तो अगर दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे, माइनस हट जाएगा, तो ये 8 तो कभी बड़ा नहीं होता 10 से, तो यहाँ पे चिन्ह हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे। दोनों तरफ माइनस में ही है ना, तो माइनस से माइनस को हटाएंगे अगर हम, तो साइन चेंज हो जाएगा। 17x जो होगा वो हो जाएगा छोटा या बराबर किससे, 34 से। तो x जो होगा छोटा होगा, बराबर होगा किससे, 34/17 से। तो काटेंगे तो आएगा 2, यानी x जो है तुम्हारा छोटा है, बराबर है 2 से। x जो है 2 से छोटा भी है। अब 2 से छोटा होने का मतलब है कि 1 0 -1 -2 डॉट डॉट डॉट, लेकिन 2 के बराबर भी है, तो इसका आंसर में 2 भी शामिल हो जाएगा और इस तरह से इसका तुम्हें हल समुच्चय मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, आराम आराम से ही मैंने बताया। तो समझ में आया है तो एक कमेंट कर देना कि हाँ आ गया, नहीं आया है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ से जो है ना 17 से 20 तक की असमीकाओं का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। अब 17 से 20 में 4 क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं 4 में से, और संख्या रेखा पर भी आलेखित करना है। तो संख्या रेखा पे कैसे आलेखित करते हैं उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है 5x - 3 बड़ा है बराबर है 3x - 5 से। बहुत सिंपल सा दिखने वाला क्वेश्चन है और सिंपल है भी, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। 3x को इधर करेंगे हम, 3 को उधर करेंगे, तो 5x, 3x उधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, और 3 इधर माइनस में तो उधर प्लस में हो जाएगा। तो -5 + 3, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2x जो है बड़ा है बराबर है किससे, -2 से। अब 2 इधर उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x जो है बड़ा है बराबर है किससे, -2/2 से। काटेंगे तो आएगा 1, और x जो है बड़ा है बराबर है किससे, -1 से। अब x तुम्हारा क्या है, बड़ा है बराबर है -1 से, तो x का हल कहाँ तक जाएगा तुम्हारा। तो ये जो है संख्या रेखा बनाते हैं, क्योंकि हमें बोला गया संख्या रेखा के माध्यम से दिखाने के लिए। हम यहाँ पे बनाते हैं, 0 को यहाँ पे ले लेते हैं, इधर 1 इधर धनात्मक संख्याएं ले लेते हैं, ठीक है। 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इधर ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब इसको ना x जो है बड़ा है किससे, -1 से, तो -1 तो हमारे यहाँ पे है, और इससे क्या है, बड़ा दिखाना है, तो इससे हम जाएंगे पॉजिटिव साइड में, इस तरफ में चले गए, यहाँ पे ऐसे गोल करेंगे। अब देखो -1 से जो है ये बड़ा है, लेकिन -1 के बराबर भी है, तो चूँकि बराबर भी है तो इस वजह से इसको हम कलर कर देंगे। तो यानी इसका मतलब होता है कि -1 भी इस सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है, और इस तरह से संख्या रेखा पे हम निरूपित कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे सिर्फ बड़ा होता तो हम यहाँ पे इसको कलर नहीं करते, ऐसे कर देते हैं, लेकिन बराबर का भी साइन है तो हम इसको कलर भी कर देंगे, और इस तरीके से हम करते हैं चीज़ों को हल। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जो मैं 2 बार बताऊँ। आते हैं आप कुछ यहाँ पे लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन हैं 21 से लेके 26 तक। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ ना कि पहले तो 21 वाला ही देख लेते हैं, उसके बाद सीधे 26 वाला करेंगे। बीच में बचेंगे 4 क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, क्योंकि तुम 11th का मैथ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना। 11th में आके तुमने मैथ्स अगर लिया है तो 10th में तुम्हें कॉन्फिडेंट रहा होगा ना भाई अपने आप पे कि मैथ लेंगे, तो जाहिर सी बात है मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम अच्छे स्टूडेंट ही रहे होगे और लैंग्वेज को पढ़ के समझ सकते हो, इतनी क्षमता तुम्हारी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, 21 नंबर बताता हूँ पहले कि कैसा क्वेश्चन है और उसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद 26 भी बता दूंगा। बाकी तुम लोग अपने से ट्राई करना, नहीं होता है तो इसी वीडियो में कमेंट कर देना, किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना, मैं उस पर एक वीडियो लेके तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, रवि ने पहले 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। मतलब इसकी कुछ परीक्षाएं हो रही हैं, रवि नाम का कोई लड़का है जिसकी परीक्षा हो रही है, जिसमें पहले में 70 लाया, दूसरे में 75 अंक लेके आ चुका है, ठीक है। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यानी कि तीसरी परीक्षा में उसे कुछ अंक चाहिए, वह न्यूनतम अंक चाहिए जिससे उसका तीनों का जो एवरेज है वो 60 हो जाए, ठीक है। 60 का एवरेज कम से कम उसे मिल जाए ताकि उसे फर्स्ट डिवीज़न आ जाए।
तो ये हमें पता करना है ताकि इसका एवरेज जो है कम से कम 60 हो जाए। अब कम से कम 60 होने का मतलब समझ रहे हो कि हमें, अब देखो 10th में जो तुमने पढ़ा था माध्यिका बहुलक वाला चैप्टर पढ़ा था, जो अगर पता नहीं 10th में था या 8 में था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कन्फ्यूज़ हूँ कि हाँ किस में था, किसी में भी हो, तो उसके हिसाब से अगर माध्य करते हैं, अगर इसको x मानते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, तीनों का हमें जोड़ देना है और तीनों का माध्य निकाल देना है। वो कितने के बराबर हो जाएगा, 60 के। तो x का एक नंबर हमें मिल जाता है जिससे इसका एवरेज न्यूनतम 60 आ जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, तीनों का एवरेज निकालना है, लेकिन वो 60 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन कौन सा देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, कि 60 भी हो सकता है चलेगा, 60 भी हमें चलेगा, कम से कम उसको कितना नंबर लाना है, तो 60 भी आ जाएगा एवरेज तो चलेगा हमारा, लेकिन 60 से ज़्यादा ही आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या नंबर हो सकता है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इस तरीके से मैंने क्या किया, एक समीकरण बनाया, समीकरण क्या, असमीका बनाया। अब असमीका को हल करके देखते हैं कि हमारा x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो चलो देखते हैं क्या क्या वैल्यू हो सकता है। सबसे पहले तीनों को ऐड करना है और 3 से भाग देना, लेकिन 3 से भाग क्या देंगे, इसको अगर उधर भेज देंगे तो गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा क्या, 70 और 75 जोड़ेंगे तो 145 प्लस x बड़ा है बराबर है किससे, 60 गुणे 3 यानी कि 180 से। तो अब 145 इधर प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x जो है बड़ा है बराबर है 180 माइनस 145 से। अब 180 में से 145 घटाएंगे यानी कि x जो है बड़ा है बराबर है किससे, तुम्हारा 35 से। अब उस बच्चे को कम से कम कितना नंबर लाना होगा, कम से कम 35 नंबर लेके आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर लेके आ सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी लेके आ जाए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई है, क्या है, ये जो अंक लेके आया ना, 60 का बात कर रहा है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 100 नंबर में से आ रहा है। तो 100 नंबर में से आप वो कितना भी कोशिश करेगा, 100 से ज़्यादा तो उसका आने नहीं वाला। यानी कि इस समुच्चय का जो हमारा हल है, वो जो होगा x का जो हल होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 35 36 37 डॉट 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 कहाँ तक, तो 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो हम 100 भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि 100 से ज़्यादा नंबर थोड़ी लेके आ जाएगा, है ना। 100 नंबर का ही अगर एग्ज़ाम है तो 35 से लेके कहाँ तक, 100 तक हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का हल है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी 11th क्लास से रिलेटेड वीडियोस तो आती ही रहेंगी। और नहीं समझ में आया है तो भाई मैं और एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्या पता वो समझ में आ जाए, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारा है वो है, एक व्यक्ति 91 सेमी लंबे बोर्ड में से, मतलब एक व्यक्ति है जिसके पास एक बोर्ड है जिसकी लंबाई है 91 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 91 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक व्यक्ति 91 सेमी लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। दूसरी लंबाई जो है सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है, ठीक है। 3 लंबाई उसको काटना है, कोई भी 3 लंबाई हो सकती है। जैसे मान लो पहला वाला मैंने मान लिया x, तो पहला वाला अगर मैंने x मान लिया तो इसमें लिखा हुआ है कि दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है। पहला x नहीं मान के मान लेते हैं, माना सबसे छोटी लंबाई, सबसे, वैसे इस क्वेश्चन में जो है ना संकेत भी दिया हुआ है, उसमें भी यही बोल रखा है कि सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई x सेमी हो, तो हम भी वही लिखते हैं, माना सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई बराबर x सेमी, ठीक है। तो इसके हिसाब से दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है। तो दूसरे बोर्ड की जो लंबाई होगी, दूसरे बोर्ड की लंबाई इससे 3 सेमी अधिक है, यानी x प्लस 3 सेमी। और तीसरे बोर्ड की जो लंबाई होगी, तीसरे बोर्ड की लंबाई वो हो जाएगी कितनी, तो वो हो जाएगी सबसे छोटी की 2 गुनी, यानी कि 2x है, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ने पे, ठीक है, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयाँ क्या हैं, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेमी अधिक लंबा हो। अब देखो ये 3 टुकड़े हो गए हमारे पास रेडी,
कुल जो है 91 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि सबसे छोटा जो टुकड़ा है x, इसकी न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए, और कंडीशन ये दिया हुआ है कि चलो करते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि ये तीनों टुकड़े जो हैं जोड़ने पे 91 आ जाएं। क्यों? क्योंकि न्यूनतम लंबाई बोल रहा है कि क्या हो सकती है। जैसे मान लो कि अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ, x + 3 x + 3 + 2x, ये तीनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो ये जो है हो सकता है कि ये 91 हो जाए, हो सकता है कि ये 91 हो जाए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि काटने छाटने में कम सम हो गया हो तो 91 ना भी हो पाए। लेकिन ये जो है 91 से छोटा तो हो सकता है, इन तीनों को ऐड करने पे 91 से छोटा आ सकता है या 91 के इक्वल भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने दोनों वाला साइन लगा दिया, और ये सब तो खैर संकेत में ही दिया होता, तो मुझे कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा। तुम लोग अपने से भी ट्राई करते तो हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, देख लो आप वीडियो में बना रहे हैं तो बना लेते हैं पूरा। अब यहाँ पे एक और चीज़ बोला है कि ये एक पहला कंडीशन है इसका, और दूसरा कंडीशन भी हमारे पास है कि ये जो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से, कि यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेमी अधिक लंबा हो, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेमी अधिक लंबा हो, यानी कि ये जो 2x है वो बड़ा होगा किससे, x + 3 + 5 से, ठीक है। ये भी संकेत में ही दिया हुआ था। तो चलो इन दोनों के हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमारा जो है x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन, पहले तो सबको जोड़ लेते हैं। 2x में x जोड़ेंगे और इसमें भी x जोड़ेंगे, तो 2x और 3 4, तो 4x + 3 जो है वो है छोटा और बराबर 91 से। इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं क्योंकि इस कंडीशन को भी हमें अप्लाई करना होगा। तो 2x जो है बड़ा है, बराबर है किससे, x + 3 + 5 से। इसको अलग रखते हैं अभी। अब देखो यहाँ पे 3 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर होगा छोटा बराबर 91 - 3, तो 4x छोटा बराबर हमें मिलेगा 91 में से 3 घटाएंगे तो हमें 88 मिल जाएगा। अब 4 उधर जाके भाग में लगेगा, तो छोटा बराबर यहाँ पे 4, 88 में 4 से भाग दे दो भाई, कितना आ जाएगा, 88 / 4 2 2 22, यानी x जो है छोटा है, बराबर है 22 से। x जो है 22 के बराबर भी हो सकता है और x जो है 22 से छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसको देखते हैं, x इधर प्लस में, इधर किस में हो जाएगा, माइनस में। 2x - x जो है बड़ा है, बराबर है किससे, 5 3 8 से। 2x में से x घटाएंगे तो ये हो जाएगा बड़ा बराबर 8 से। अब देखो यहाँ पे कंडीशन हमें क्या दिया, x का न्यूनतम, जो हमें क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि x का न्यूनतम मान पूछ रहा था क्या हो सकता है। तो x का यहाँ पे देखो, x जो है 8 से बड़ा होना चाहिए या 8 के बराबर भी हो सकता है, और x जो है 22 से छोटा होना चाहिए या 22 के बराबर भी हो सकता है। तो x का न्यूनतम मान क्या है, छोटे से छोटा टुकड़ा कितना सेंटीमीटर का हो सकता है, 8 सेंटीमीटर का हो सकता है। मैक्सिमम कितने सेंटीमीटर का हो सकता है, 22 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो इस हिसाब से सबसे छोटे बोर्ड की जो लंबाई आएगी वो कितनी हो सकती है, तो इसका जो हल समुच्चय होगा वो हो जाएगा तुम्हारा किससे, 8 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, 8 9 10 11 12 ... कहाँ तक, 22 तक, और ये इसका हो गया हल। तो कितना भी कॉम्प्लीमेंटेड क्वेश्चन दिखे उसको सॉल्व कर सकते हो, अच्छे से पढ़ो, ऑब्जर्व करो और सॉल्व करो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो इसी के सेकंड जो है, क्योंकि अभी इसमें हमने ग्राफ से रिलेटेड ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो ग्राफ से रिलेटेड मतलब 6.2 से रिलेटेड आने वाली है। तो उससे अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।